सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस अभी परफॉर्म करना बहुत इजी हो गया है। आप अगर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो एंड पर्टिकुलरली आपको डेटा चाहिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फाइंडिंग समराइज करना है, देयर आर सेवरल टूल। प्लीज डू एक्सप्लोर आवर लिटरेचर रिव्यू प्लेलिस्ट। आप ये वीडियो देखने के बाद उसको एक्सप्लोर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा वीडियो लाएंगे जो कि रिसर्च सपोर्ट रिलेटेड है। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं एलिसिट के ऊपर एंड बीटा एलिसिट के ऊपर, क्योंकि अभी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है। एलिसिट के ऊपर हमने डिस्कस किया था कैसे आपको लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर सकते हो, कैसे समराइज कर सकते हो, फाइंडिंग्स ऑफ पेपर की फाइंडिंग्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज इसको समझते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नया फीचर है। आप 100 पेपर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेट्स से यू हैव पीडीएफ, तो आप 100 पीडीएफ अपलोड कर सकते हो और उसको फिर समराइज वगैरह कर सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, की फाइंडिंग, समराइजिंग, सो मेनी थिंग। सो क्योंकि हमने एलिसिट ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे वो जो बता रहे हैं कि इसका वेबसाइट अभी डिफरेंट है एंड यू हैव टू हैव अनदर अकाउंट फॉर इट, आपको लॉगिन करने के लिए, बट वेरी इजी। हम इसके थ्रू जाके देखते हैं ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वेबसाइट क्या है, beta.elicit.org है यहाँ पे, और ये ऑलरेडी साइन इन हो गया है क्योंकि मैंने गूगल अकाउंट के थ्रू उसको साइन अप किया था। आप अपना वहाँ पे साइन अप भी कर सकते हो विथ योर अदर ईमेल आईडी एंड आप उसके थ्रू प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं गूगल के थ्रू अगर जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक साइन इन हो जा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉगिन जीमेल के थ्रू ऑलरेडी है ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आप देखो तीन चीज यहाँ पे वर्कफ्लो पे हमको बता रहा है। एक तो एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीडीएफ वो बोल रहा है, एक है साइंटिफिक पेपर वगैरह का हमको यहाँ पे आप खोज सकते हो, यू कैन फाइंड, एंड देन डिस्कवर कंसेप्ट अक्रॉस पेपर, वो भी हम कर सकते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। पहले क्योंकि एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीडीएफ है जो कि 100 पीडीएफ हम अपलोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 तो नहीं करते हैं क्योंकि वो शायद टाइम टेकिंग होगा, बट हम 4-5 पेपर अपलोड कर देते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी डाउनलोड करके रखा है। एंड ऑल दिस पेपर आर in the field of biomedical signal, particularly ECG signal, एरिथमिया क्लासिफिकेशन, कहाँ पे एबनॉर्मलिटी रिलेटेड है, तो ये सब है। तो इसको मैं अभी अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आपको याद होगा अगर आपने एलिसिट देखा है, वहाँ पे अगर हम कोई भी कीवर्ड के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट आता है एंड देयर आर सेवरल पेपर जो उसके नीचे आता है एंड कॉलम वाइज आपको इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि आप एनालाइज कर सकते हो। तो सिमिलर थिंग वी कैन डू ओवर हियर। आप देखो ये सब पेपर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अभी ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, फाइनल आंसर वगैरह यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो अभी तो पेपर अपलोड हो गया। तो अभी हम क्या करना है, आपको जाना है ऐड कॉलम पे। यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाके मैं लेट्स से आई विल सिलेक्ट इंटरवेंशन, आउटकम मेजर, ड्यूरेशन, देन मैं कर देता हूँ लिमिटेशन। एंड अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि मैं समरी कर देता हूं, समरी ऑफ दिस पेपर हो गया। ड्रॉबैक कर देते हैं, एक ड्रॉबैक कर देते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा सेट अगर हमको पता करना है कौन सा यूज हुआ है वो भी हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सेव करता हूं। जब मैं यहाँ पे अब देखो कोई कलम सिलेक्ट नहीं हुआ था तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, तो आपको कलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। 7 कलम हमने ऐड कर दिया है। आप इसको अभी देखो, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं सो दैट आई कैन ब्रिंग ऑल दैट कलम इन वन, यहाँ पे विंडो पे लेके आने के लिए। बट स्टिल वी कैन हैव दिस स्लाइडर बार, यहाँ पे आप स्लाइड करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, इंटरवेंशन है, मैं इसको आपको जूम करता हूं, आउटकम मेजर्ड है, देन आपको यहाँ पे है, अगर इसको स्लाइड करते हैं आप देखो लिमिटेशन है, समरी वगैरह है, सब कुछ। एंड इवन आप CSV भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो आपने जो सर्च परफॉर्म किया CSV डाउनलोड कर दो, यहाँ पे भी आप आके देख सकते हो इन योर CSV फाइल पे भी आप आके देख सकते हो ईच पेपर का। तो यहाँ पे पहले मैं इसको देख लेता हूँ सही से एक बार, अगर मुझे इंफॉर्मेशन सही दिख रहा है कि नहीं एक बार वेरीफाई करते हैं। तो ठीक है,
तो इंटरवेंशन पे हमको कुछ नहीं है, तो मैं इसको इंटरवेंशन को यहाँ पे हटा देता हूँ जो एप्लीकेबल नहीं है। ड्यूरेशन सिलेक्ट हो गया, आई गेस ड्यूरेशन को भी मैं हटा देता हूँ। देन यहाँ पे लिमिटेशन आ गया, समरी आ गया, जो कि मुझे चाहिए यहाँ पे ड्रॉबैक एक चाहिए। अगर मुझे उस सब का की फाइंडिंग ले रहा हूँ एंड आई वांट टू डू समथिंग लाइक लेट्स से इंक्रीमेंटल वर्क, जो कि मुझे देखना है कि ड्रॉबैक क्या है, उसके ऊपर अगर मैं काम कर सकता हूँ। लाइक रिसर्च गैप, अगर लेट्स से यू वांट टू फिल समथिंग, और एक कलम लाइक यहाँ पे हम रिसर्च गैप लिख देते हैं, तो उसको अगर हमको ऐड करना है तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक जैसा ही आपको यहाँ पे आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यस, यहाँ पे आपको रिसर्च गैप जनरेट हो गया। तो इस हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज वेरी यूजफुल एंड यू कैन डाउनलोड द CSV एज वेल। CSV डाउनलोड करने के बाद इसको आप थोड़ा सजा लो तो आ जाएगा, टेबल के हिसाब से रख लो एंड आप एक ही साथ, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे हम जैसे कि 6-7 पेपर अपलोड किए हैं, अप टू 100 पेपर आप कर सकते हो। दिस इज व्हेन रिक्वायर्ड। क्यों आपको करना है? जब आपके पास लेट्स से PDF वगैरह अवेलेबल है एंड उसको आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, तो व्हाई नॉट टू यूज दिस सॉर्ट ऑफ ऐप, जहाँ पे कि आप उसको अपलोड करो और उसी प्लेटफॉर्म पे आप इसको समराइज कर सकते हो। सो आई फाउंड इट यूजफुल। तो यहाँ पे आप CSV डाउनलोड कर दो, जो आपका रिजल्ट है तो आप उस हिसाब से उसको सेव कर रहे हो। और आई डू नॉट नो इफ देयर माइट बी सम ऑप्शन टू सेव द रिजल्ट, जैसे हमने देखा था बाकी सब प्लेटफॉर्म पे, बट व्हाई नॉट टू डाउनलोड द CSV फाइल टू कीप व्हाटएवर आपने जो आपने यहाँ पे यूज किया है फिल्टर वगैरह, वो आपका आ जाएगा। तो एक ये हो गया। अभी हम चलते हैं होम पे अगेन। तो अभी हम करते हैं डिस्कवर कंसेप्ट अक्रॉस पेपर। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे एंटर ए कंसेप्ट बोल रहा है, एक कंसेप्ट देना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस, साइंटिफिक फैक्ट चेकिंग डेटाबेस, उस हिसाब से। तो एक कंसेप्ट देते हैं, स्लीप इफेक्ट हार्ट। हमारा स्लीप EEG आप ब्रेन सिग्नल के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो स्लीप डिसऑर्डर वगैरह हमारा कार्डियोवास्कुलर हार्ट को इफेक्ट करता है कि नहीं। सो एक कंसेप्ट मैंने दिया, मतलब एक जेनरिक कंसेप्ट, और लेट से आपके दिमाग में कुछ भी है आप डाल के देख रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्लीप डिप्रिवेशन एंड हार्ट डिजीज के ऊपर आपको मिल रहा है। फाउंड 15 कंसेप्ट इन 50 पेपर। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो आपको कंसेप्ट वो कितना मिला दे रहा है, फिर फाउंड कंसेप्ट के साथ फिर रिमूव डुप्लीकेट कंसेप्ट को फिर हटाएगा, फिर सॉर्ट करके वो फिर आपको दे देगा रिलेवेंस जो होगा। तो जो जो यहाँ पे रिलेटेड है स्लीप के साथ, वो सब आप यहाँ पे दे रहा है। स्लीप एंड ब्लड प्रेशर, स्लीप एंड कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एंड स्ट्रेस, स्लीप एंड इन्फ्लामेशन, स्लीप एंड इम्यूनी फंक्शन, सब कुछ जो कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है हार्ट कंडीशन के साथ, वो सब कंसेप्ट यहाँ पे वो जनरेट होके आपको दे रहा है। कंसेप्ट अभी बढ़ रहा है, 175 हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको हाइफर लिंक वगैरह भी दे दिया, जो पेपर से वो डिराइव करके यहाँ पे लिया है। तो आप अगर उस पेपर पे जाना चाहो, वहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो शायद वो उधर लेके जाएगा, नहीं जा रहा है। ओके, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी डुप्लीकेट को रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट था उसको रिमूव करके अभी वो दे दिया। तो यहाँ पे सोर्सेस जो कंसेप्ट है आप देखो इस साइट पे है, एंड यहाँ पे जो फाइंडिंग है जो पेपर उसके साथ रिलेटेबल है, तो वो इस साइट पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड इस हिसाब से आपका एक रिलेवेंस जनरेट हो रहा है, सॉर्ट ऑफ जो कंसेप्ट आपने दिया है उसको सॉर्ट करके। तो आप यहाँ पे पढ़ के एक बार देख सकते हो कि जो आपके मन पे जो है समथिंग लाइक एक हाइपोथेसिस और एक रिसर्च क्वेरी और जो भी आप फ्रेम करना चाहते हो, उसका रिलेवेंस है कि नहीं, साइंटिफिक रिलेवेंस है कि नहीं, वो देख सकते हो। हमने एक वीडियो पे बात किया था कीनियस पे भी एंड कॉन्सेंसस पे भी, जहाँ पे कि आप एविडेंस बेस्ड सर्च कर सकते हो। तो आई कैन थिंक ऑफ दैट, यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे वो काम कर रहा है कि एविडेंस बेस्ड रिजल्ट आपको दे रहा है, आपका सोच और आपका कंसेप्ट को वो एक
लाइन अप कर रहा है कि वो साइंटिफिकली वो प्रूवन है कि नहीं है, और अगर है तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है फर्दर उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और वो पेपर पे क्या पब्लिश हुआ है जो आपका कंसेप्ट के साथ मैच हुआ है। तो ये आप एक बार यहाँ पे आके अपना देख सकते हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट जनरेट और आइडिया जनरेशन के वे पे हम इसको सोच सकते हैं। देन फाइंड रिसर्च पेपर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिमिलर क्वेरी आप दे सकते हो। जैसे कि अगर मेरा काम ईईजी सिग्नल के ऊपर है, मतलब ब्रेन सिग्नल के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे स्लीप ईईजी क्लासिफिकेशन कर देता हूं। तो देखते हैं क्या यहाँ पे जनरेट होता है। My voice might be sounding odd due to this cold and all that sort of thing that is going on. चलिए, तो यहाँ पे समरी ऑफ टॉप 8 पेपर यहाँ पे वो दे रहा है, समराइज कर रहा है, फाइनल आंसर एक बार आने देते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो हमको यहाँ पे क्या दे रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने जो पूछा था कि आपका स्लीप ईजी क्लासिफिकेशन, उस हिसाब से वो जनरेट करके दे रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे वो जनरेट करके दे दिया, 8 पेपर दिया है। एड ऑन कर सकते हो, लोड मोर पे अगर आप जाओ, अब देखो दिस इज वेयर एलिसिट कम्स टू माय माइंड, जहाँ पे हमने वो देखा था क्वेरी हम देते थे, हमको रिजल्ट मिलता था। तो दिस इज वेयर यू कैन ऐड, यहाँ पे आपका अगेन वही सब यहाँ पे ऑप्शन है आपको ऐड करने के लिए। अगर लिमिटेशन, रिसर्च गैप, डेटा सेट, जो भी आपके मन पे है, जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है, पर्टिकुलरली अगर आप मेटा एनालिसिस के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे, एब्स्ट्रैक्ट समरी है यहाँ पे वो आ गया। और लेट्स से यू जस्ट वांट टू समराइज द पेपर, तो आपको यहाँ पे समराइज द पेपर करना है। ऐसे करके भी आप कर सकते हो। तो वो अपना जो कमांड है वो लेके वो परफॉर्म कर देगा। जहाँ पे लिमिटेशन है वहाँ पे वो दे रहा है, जहाँ पे नहीं है नहीं दे रहा है। सो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं काम बन रहा है जो आप देख रहे हो, तो आप एक बार हमारा रिसर्च रिव्यू और फ्री टूल एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पे कि मैंने बहुत सारा अल्टरनेटिव टूल के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे कि ड्रॉबैक वगैरह अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। हमने बात किया था चैट जीपीटी, बिंग चैट जीपीटी पे, जहाँ पे कि बहुत अच्छे से हमको ड्रॉबैक एंड रिसर्च गैप वो बता के दे रहा था। यहाँ पे समराइज वगैरह अच्छे से हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिमिटेशन है, खास कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको हटा दिया। एंड आप डिफरेंट कीवर्ड आप पर्टिकुलरली यूज करके देख सकते हो, बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस बीटा वर्जन। सो आई शुड नॉट बी कमेंटिंग कि यहाँ पे वो अच्छे से नहीं आ रहा, वो अच्छे से आ रहा है। आप यूज कीजिए एंड डू लेट मी नो कि आपको ये कैसा लगा। I will also use it and I will try to compare it with the other tool। मुझे उस रिलेटेड भी क्वेरी आया कि सर आप कंपेयर कीजिए ये टूल के साथ दूसरा टूल, एंड डू लेट अस नो कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि ऑल आर हैव देयर ओन एसेंस एंड उनका कुछ एक खुद का फ्लेवर होता है, डिफरेंट वे पे सब काम करते हैं। तो स्टिल विल ट्राई टू कंपेयर इट, बट वी शुड नॉट बी सेइंग कि ना ये अच्छा है, वो गलत है, वो खराब है। बट वी शुड बी इन दैट फेज ऑफ माइंड कि चलो जहाँ से अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको लेके आगे बढ़ते हैं, अपना रिसर्च को इम्प्रूव करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड, लेट मी नो व्हाट एवर यू हैव इन योर माइंड। आप एक बार वीडियो वगैरह देखो, वहाँ पे डाउट है, डू लेट मी नो। व्हेनेवर आई विल गेट टाइम, we'll work on it and we'll make a video on it. Thank you for watching this video. Thank you.